अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2F का ऑब्जेक्टिव किया था। आज हमने एक्सरसाइज 2F का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ दीज पेयर्स ऑफ नंबर। हमने फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। ये हमें पेयर्स ऑफ नंबर दिए हुए हैं इनके। अब यहाँ देखें हमारे पास ई पार्ट है 24 एंड 32। हमने क्या करना है, पहले मल्टीपल्स लिखने हैं 24 के और उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीपल्स लिखे हैं 32 के। ठीक है, ये देखें मल्टीपल्स ऑफ 24, ये मैंने यहाँ पे सारे 24 के मल्टीपल्स लिखे हैं और यहाँ पे मैंने 32 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अब मल्टीपल्स लिखने कैसे हैं, यहाँ देखिए मैंने रफ वर्क में 24 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, 3 के साथ, 4, 5, 6, 7 और कहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई किया है उसको, 12 तक। ठीक है, हमने 12 तक 24 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आपको 24 का टेबल नहीं आता तो आप क्या करोगे, इस तरह 24 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमें पता चल जाएगा कि 24 2 टाइम्स क्या होता है। इस तरह 24 3 टाइम्स हमारे पास क्या होगा। इस तरह सबको मैंने बारी बारी मल्टीप्लाई किया है और जो मेरे पास आंसर्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें लास्ट वाला देखें, 12 को हमने 24 से मल्टीप्लाई किया। 2 4 टाइम्स क्या होता है 8 और 2 2 टाइम्स क्या होता है 4। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 1 4 टाइम्स 4 और 1 2 टाइम्स 2। अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 288। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 288। इसी तरह मल्टीपल्स ऑफ 32 लिखने हैं तो यहाँ देखो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 32 भी किए हुए हैं। 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। ये देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है 64। अब यहाँ पे देखें 32 को जब 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 96। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 96। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो 128 और यहाँ पे भी 128। इसी तरह 32 को हमने 9 तक मल्टीप्लाई किया है और 288 तक हम स्टॉप कर दिए। ठीक है, इस तरह आपने मल्टीप्लाई करके देखना है और इस तरह आप मल्टीपल्स लिख सकते हो 24 के भी 32 के भी। अब हमने मल्टीपल्स लिख लिए, अब हमने देखना है कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। अब देखें 96 इधर भी है और 96 32 के टेबल में भी आता है। 192 भी 24 में भी आता है और 32 में भी आता है। 288 भी हमारे पास 24 में भी आता है और 32 में भी आता है। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे, 96, 192 एंड 288। हमारे पास जी पार्ट है 8, 16 एंड 24। अब हमने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखने हैं, 16 और 24। पहले तो आप क्या करोगे, 8 का टेबल 80 तक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर्स भी चाहिए क्योंकि 80 तक हमारे पास 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं आते। ठीक है, इसलिए हमें 8 का टेबल आगे भी लिखना पड़ेगा। तो हम 8 को नेक्स्ट मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आ जाएगा। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है 96। ठीक है, इसी तरह मैंने 8 को 18 तक मल्टीप्लाई किया है और जो हमारे पास नंबर्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने 8 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 144 और यहाँ पे भी लास्ट नंबर क्या है 144। नेक्स्ट अब हमने मल्टीपल्स ऑफ 16 लिखने हैं। मल्टीपल्स ऑफ 16 भी इसी तरह हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 के साथ, 3 के साथ और जो जो नंबर्स हमारे पास आते जाएंगे हम वो यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हमने जब 16 के मल्टीपल्स लिख लिया, अब हम नेक्स्ट लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 24। तो 24 के मल्टीपल्स, यहाँ पे मैंने 24 को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ तो हमारे पास क्या आया 48। तो यहाँ हमने लिख दिया 48। नेक्स्ट है 24 3 टाइम्स क्या है 72। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 72। नेक्स्ट है 24 4 टाइम्स 96। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 96। फिर 5 टाइम्स 120 तो यहाँ हम लिखेंगे 120 और 6 टाइम्स है 144 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 144। अब हमने सबके मल्टीपल्स देख लिए, अब हमने देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले 48 है जो तीनों के टेबल में आ रहा है, फिर 96 है और फिर 144 है जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए 48, 96 एंड 144। अब आपने इन्हीं दो क्वेश्चंस को अपने शीट पे सॉल्व करना है और जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको आपने रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है।